अखबार के जरिए हम पूरी दुनिया में हो रही विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। जैसे क्या आपने कभी अखबार में नीचे की तरफ स्थित 4 रंगीन बिंदुओं पर ध्यान दिया है? हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान है कि इन 4 रंगीन बिंदुओं का क्या मतलब होता है। इतने बड़े अखबार में इन छोटी बिंदुओं का क्या काम है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये रंगीन बिंदुएं अखबार में क्यों दी जाती हैं और इनका अर्थ क्या है। पहले अखबारों को काला और सफेद रंग में मुद्रित किया जाता था, यानी पहले अखबार ब्लैक और व्हाइट में प्रिंट होते थे। समय और विकास के साथ साथ अब अखबारों में आकर्षक विज्ञापन, कुछ रंगीन फोटो इत्यादि आने लगी हैं। इन चीजों की वजह से आप अखबार के कुछ हिस्सों पर ध्यान नहीं दे पाते, पर अखबारों में 4 रंगीन बिंदियां होती हैं। कई बार इनकी आकृतियां अलग होती हैं या फिर ये कुछ अखबारों में कोने में होती हैं। इनको अखबारों में क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि मुख्य तौर पर 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। इसी प्रकार से यही पैटर्न प्रिंटर में भी लगता है, पर इसमें एक और रंग जुड़ जाता है, काला। ये 4 बिंदियां CMY के क्रम में बनी होती हैं। C यानी श्यान, M यानी मैजेंटा, Y यानी येलो, K यानी ब्लैक। श्यान का प्रिंटिंग में मतलब है नीला। इन 4 रंगों के सही अनुपात को जोड़कर किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है। एक इमेज को प्रिंट करने के लिए इन सभी रंगों की प्लेटें एक पेज पर अलग से रखी जाती हैं और छपाई करते वक्त एक ही लाइन में होती हैं। अगर अखबारों में तस्वीरें धुंधली होती हैं तो इसका ये अर्थ है कि इन 4 रंगों की प्लेट्स ओवरलैप हो गई हैं। इसलिए CMYK को पंजीकरण मार्क्स या प्रिंटर मार्कर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यही CMYK मार्क बुक्स को प्रिंट करते वक्त भी इस्तेमाल होता है, पर पेजों को काटते वक्त इसको हटा दिया जाता है। आइए जानते हैं CMYK प्रिंटिंग प्रक्रिया की विशेषताएं। इस प्रक्रिया में हर समय 4 मानकीकृत आधार रंगों का उपयोग होता है, श्यान, मैजेंटा, पीला और काला। मुद्रित छवि बनाने के लिए इन रंगों के छोटे बिंदु अलग अलग कोण पर मुद्रित होते हैं। वाणिज्यिक मुद्रण में सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल और लागत प्रभावी रंग प्रणाली होती है। ये बड़ी मात्रा के लिए टोनर आधारित या डिजिटल प्रिंटिंग से काफी सस्ती होती है। हर रोज कितने अखबार प्रिंट होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है, इसलिए शारीरिक रूप से कागज के सभी पन्नों की जांच करना भी संभव नहीं है। एक प्रिंटर के लिए जो वर्षों से यह कर रहा है वो जानता है कि एक उपयुक्त CMYK कैसा दिखता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो इसे खोज लेता है अपने अनुभव से और इन मार्क्स से। तो मूल रूप से ये रंगीन बिंदियां प्रिंटर के मार्कर के रूप में कार्य करती हैं।